जी अच्छी आवाज आ रही है। बार बार वंदन करूं सद्गुरु देव हमार। आऊँ सब ठाम में महिमा अपरंपार। शरण शरण मैं शरण हूँ, हे गुरु बंदी छोर। मोई उबारो हे गुरो, यह सवारनियोर। दुख सागर में बूढ़ता, सुध लीजिए जन आय। अब विलम्ब जन कीजिए, बाँह पकड़ जन दाय। गुरुजी बाँह पकड़ जन दाय। आए हंस वृंदों, माताओं, गुरु भाइयों, गुरु बहनों और मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, यह जो देश है यह काल का देश है, ये माया का देश है, निरंजन का देश है, ये प्रकृति का देश है, जड़ देश है, ये मन का देश है। इस संसार में हर चीज को फंसाने के लिए तरीका है। आप भेद को समझो। चूहा को फंसाने के लिए चूहेदानी रखनी पड़ती है। मछली को जो है पकड़ने के लिए जाल रखनी पड़ती है। आप भेद को समझना। आप सदगुरु के अंश हो। मछली को पकड़ने के लिए जाल डालना पड़ता है, मछली को पकड़ने के लिए कांटा लगाना पड़ता है, और चूहा को पकड़ने के लिए आपको पता ही है तरह तरह के चूहेदानी आ गई हैं। कबूतर को कैसे पकड़ा जाता है उसको भी पकड़ने की युक्ति है, और बंदर को पकड़ने का युक्ति स्वामी जी आपको बताए हुए हैं, और तोता को पकड़ने के लिए युक्ति बताए हैं, सुगा को भी पकड़ने का युक्ति बताए हैं, और सदगुरु को भी पकड़ने का युक्ति बताए हैं। सदगुरु को भी फंसाया जाता है। अब बोलोगे सदगुरु को कैसे फंसाएंगे? पूरा स्वर वेद तो वही बता रही है। अब बूझना आपका न काम है। और जीव को फंसाने के लिए कैसे फंसाते हैं वो तो आप जानते ही हो। संसार में नहीं, जीव को फंसाने के लिए ये संसार में दुनिया भर का तरकीब है, इसका बताने का जरूरत नहीं है। लेकिन आत्मा को फंसाने के लिए माया है, मन है। अब इस आप भेद को समझो। आप सदगुरु के हंस हो और हंसनी हो। आप नहीं बूझोगे तो कौन बूझेगा? मछली को जो है कौन फंसाता है? जाल पकड़ती है। ये ज्ञान है आपको। मछली को पकड़ने के लिए कांटा डाला जाता है, कांटा में चारा डाला जाता है। ये थोड़ा सा आपको समझने के लिए ये तरीका है, आपको बूझने के लिए। तो हमको तो सदगुरु को पकड़ना है, तो सदगुरु कैसे पकड़ाएगा? तो सदगुरु को पकड़ने के लिए कई तरीका है। किसी भांति जो बस नहीं, अवह सेवा बस होय। ईश्वर जोगी परम गुरु, भक्त बसी पर सोय। किसी भांति जो बस नहीं, वह सेवा बस होय। ईश्वर जोगी परम गुरु, भक्त बसी पर सोय। अभी आपको समझ में आ गया?
सदगुरु को कैसे फंसाएंगे? तो सेवा से। तो सेवा धर्म समान जगा, अन्य धर्म नहीं कोई, असदगुरु सेवक सुलभ सबा, विश्वय लभ्यन कोई। और जो है सदगुरु को कैसे फंसाओगे? तो ब्रह्म विद्या प्रचार का, सदगुरु का जग काम, अकरे करावी ताही को, सोई सेवा शिष नाम। तो अब सदगुरु को कौन कौन सी सेवा आप कर सकते हो? आपको सत्संग सुनना भी सेवा है, भजन गाना भी सेवा है, भजन सुनना भी सेवा है, भजन सुनाना भी सेवा है, सत्संग करना वह भी सेवा ही है, सत्संग में जाना वो भी सेवा है। सदगुरु का तो अनंत सेवा है। आप डेली एक भजन गा करके YouTube पर डाल दो, वह भी सेवा ही है। आप सत्संग में एक किसी भाई को, गुरु बहन को, बेटी को, भाई को ले जाओ, वह भी जो सेवा ही है। अपने भाई को, पिता को, माता को, मौसा मौसी, नाना नानी, किसी को भी भजन सुनाओ, वह भी सेवा है। आश्रम में जा करके सब्जी काटो, खाना बंटवा दो, झाड़ू लगा दो, पोछा लगा दो, वह भी सेवा ही है। अपना घर में स्वामी जी का फोटो है, उसको साफ कर दो, स्वर वेद पढ़ लो, ये सब सेवा में ही आता है। अनंत सेवा है। जो आप काम कर सकते हो गुरु के मार्ग में, सब सेवा ही है। ये जरूरी नहीं है आप पर्ची काटते हो, स्वामी जी का धन इकट्ठा करते हो, वह भी सेवा ही है। किसी का के जो है घर जा करके मांगते हो कि भाई चंदा दे दो, कुछ जो है दान में दे दो, वह भी सेवा ही है। आप जो काम आसानी से आप कर सकते हो, सब सेवा ही है। गुरु के चरण में सुरति को लगा करके रखना, यह भी यही भक्ति है। सेवा अलग चीज है, भक्ति अलग चीज है, पूजा अलग चीज है। आपको बूझना पड़ेगा। पूजा जो है शुभ कर्म है, इससे आपका घर परिवार, पति पत्नी, बच्ची जो है सुख शांति रहेगी। आप बहुत से ऐसे घर हैं जहाँ पर सुबह जो है शाम बिना आरती किए भोजन नहीं खाते लोग जो है, आपको मालूम नहीं है। बहुत से ऐसे घर हैं जहाँ पहला काम सुबह जो है स्वामी जी का वंदना, आरती, शांति पाठ होता है रोज। ऐसे भी घर हैं, और शाम को भी होता है। एक ही साधी सब सधी, सब साधी सब जाय, जो तुम सींचो मूल को, फूले फली आघाय। तो आप जो काम आसानी से आप कर सकते हो, आप वही काम करना है। ये नहीं कि जो है उन्होंने जो है पर्ची कटवा रहे तो हम भी पर्ची कटवाएं, ऐसा कुछ नहीं है। जो काम आप आसानी से कर सकते हैं, सुविधापूर्वक अपना रहते हुए, प्रवचन करना भी सेवा है, भजन गाना भी सेवा है। बहुत सारा सेवा का जो है भेद है। स्वामी जी को तो पूरा संसार ही चाहिए। ब्रह्म वेदा पर चार का, सदगुरु का जग काम, करे करावी ताही को, सोई सेवा शीस नाम। बहुत से गुरु भाई हैं, गुरु बहन हैं, वो इस सत्संग में जुड़ जाते हैं, भजन नहीं गाते हैं, टाइम नहीं है उनको जो है, या कुछ कभी गाते ही नहीं है,
लेकिन वह भी सुनते रहते हैं, वह भी सेवा ही है। आप भेद नहीं बूझते, वह भी सेवा है। वो लोग जो है भजन एकदम नियमित सुनता है। इस सत्संग में आप ख्याल करिए, बहुत से गुरु भाई बहन एकदम जहां 4:30 बजे का जुड़ जाएंगे और सुबह जो है वो शाम को 7:30 बजे जुड़ जाएंगे। उनका घर में जो है बाणी जा रही है, सुन रहे हैं जो है। ये बाणी से ही बहुत बड़ा लाभ है। यदि आपके घर में सुबह शाम जो है आधा घंटा सदगुरु की चर्चा हो, इससे इतना लाभ है, इतना लाभ है कि मैं क्या कहूं, मैं कह नहीं सकता है। आप जो है भेद को बूझिए और समझिए, सदगुरु की बाणियां हैं ये। बाणी जाल अपार है, कीजिए तत्व विचार। बाणी जाल अपार है, कीजिए तत्व विचार। मन माया को त्यागिए, शब्द में सुरति समार। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस वृंदों, जो आप सत्संग सुनते हो वो आपका चित्त में संचित होता जाता है। ये शुभ कर्म है। जो मैं बाणी से बोल रहा हूं यह भी कर्म है, लेकिन जो सुरति गुरु चरण में है वह भक्ति है। त सुरति निरंतारा शब्द में लगन मगन रह जोय। सुरति निरंतारा शब्द में लगन मगन रह जोय। अन्य दृश्य भाषी नहीं, भक्ति का विषय। तो जब आपको इस शरीर का बोध हो जाएगा तो आप देखो सदगुरु को कैसे फंसाना है। तो सदगुरु को सूरत से फंस जाएंगे। सदगुरु गुरु के चरण में सूरती लगा करके रखो, आपका प्रेम हो जाएगा। प्रेम ऐसा संसार वाला प्रेम नहीं है, वो प्रेम नहीं है। छाड़े चाड़ी छाड़ उतरे, यह तो प्रेम मन होय। छाड़े चाड़ी छाड़ उतरे, यह तो प्रेम मन होय। प्रेम निरंतर मिलन है, निस दिन सहज समोय। क्षणिका प्रेम सब में जगी, क्षण भर में मिट जाय। मर्यादायन राग की विघ्न कठिन रह जाय। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस वृंदों, इस संसार में जो भी ज्ञान है, इस संसार में माया के देश में जो भी ज्ञान है वह प्रकृति का ज्ञान है। स्वामी जी का ज्ञान प्रकृति के परे का है। स्वामी जी का ज्ञान जो है प्रकृति के परे का है। मतलब स्वामी जी का जो ज्ञान है, आप भेद को समझो। गुरु वेदान गुरु जुक्ति से, अष्ट चक्र रुद्र प्राण। मन मार गुरु गाम्य में, देह करो निष्प्राण। आप तो सदगुरु के अंश हो। स्वामी जी 9 द्वार के बारे में बता रहे हैं, 10वां द्वार के बारे में बता रहे हैं, 11वां द्वार के बारे में बता रहे हैं। और स्वामी जी
चार गुण के बारे में, चार अंतःकरण के बारे में बता रहे हैं। मन है, बुद्धि है, चित्त है, अहंकार है। तीन गुण के बारे में बोल रहे हैं, सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण। 10 प्राण के बारे में बता रहे हैं। 5 ज्ञान इंद्रिय के बारे में बता रहे हैं। 5 कर्म इंद्रिय के बारे में बता रहे हैं। स्वामी जी जो है 68 तीर्थ के बारे में बता रहे हैं। स्वामी जी चेतन देश के बारे में बता रहे हैं। स्वामी जी जो है जड़ देश के बारे में बता रहे हैं। स्वामी जी वेद के बारे में बता रहे हैं। सब कुछ बताने के बाद स्वामी जी एक दुआ और लिख दे रहे हैं लास्ट में, पंचमुद्राध खाहवी धोखा सुस मन घाट, कहीं सदा फल गुरु बिना मिले न सत्यज बाट। वही स्वामी जी आपको बता रहे हैं, अष्टकमल खिले बिना ऊर्ध्वई दृष्टि न होय, अष्टकमल खिले बिना ऊर्ध्वई दृष्टि न होय, तब तक अंधा जीव है अंतर जन कोय। ये स्वामी जी बता रहे हैं, अष्टकमल मकरंद में मनवा भ्रमर करवास, नौआ कमल अनूप है गंध भ्रमर मन नाश। और स्वामी जी क्या कह रहे हैं, अमिता पाखुरी कमल में अज पाजा पसमाय, तानो डोरी ताही में निहचर को ध्याय, तब तह सूक्ष्म द्वार जो ज्ञान से दर्शन पाय। ये स्वामी जी बता रहे हैं, तब तह सूक्ष्म द्वार जो ज्ञान से दर्शन पाय, वही प्रभु का धाम है, वही प्रभु का धाम है। आप भेद को समझो जो है स्वामी जी आपको बता रहे हैं, अष्टकमल मकरंद में मनवा भ्रमर करवास, नौवा कमल अनूप है गंध भ्रमर मन नाश, अमिता पाखुरी कमल में अज पाजा पसमाय, तानो डोरी ताही में निहचर उद्याय, तब तह सूक्ष्म द्वार जो ज्ञान से दर्शन पाय, वही प्रभु का धाम है संत समाधि जाय। स्वामी जी एक एक भेद खोल खोल करके बताए हैं। आगे क्या कह रहे हैं, आप तो सदगुरु के अंश हो, भेद बूझ जाओ। स्वामी जी क्या कह रहे हैं, परम पुरुष की महल में पहुँचे दर्शन होय, शोभा अद्भुत देखिए दूरदर्शन नहीं होय। आप भेद को समझो। स्वामी जी का रास्ता है, मार्ग है एक जो है, उसको स्वामी जी क्या कहते हैं,
तनख सुई सत्य द्वार है, मकरहिता रयदार। अशुदिनी सदिन जग में फंसी, दुस्तर गम्य सार। ये स्वामी जी बता रहे हैं सुई के नोक से भी सूक्ष्म जो है सत्य का द्वार है। ये जाने नहीं देगा आपको। जब तक आपके अंदर सत्य नहीं रहेगी आप जा ही नहीं पाओगे। आप भेद को समझो। स्वामी जी के ज्ञान जो है ऐसे नहीं चलेगा। स्वामी जी स्वर वेद में लिख रहे हैं, नख सुई सत्य द्वार है। जो सुई का नोक से भी ज्यादा जो है सत्य का द्वार है, जाने नहीं देगा वो। नख सुई सत्य द्वार है, मकरहिता रयदार। अशुदिनी सदिन जग में फंसी, दुस्तर गम्य सार। तो आप उल्टा पुल्टा ले करके मन में चलोगे तो नहीं पहुंच पाओगे। स्वामी जी बहुत चालाक हैं। स्वामी जी चालाक नहीं, स्वामी जी आप खुद बता रहे हैं गुरु का चरण में सत्य को रख कोई जब धारण करोगे तभी पहुंच पाओगे। अब गुरु के आगे झूठ क्या, तुम्हारा तो जो है ना सब जानते हैं। वो तुम्हारा इसी जन्म का नहीं अनंत जन्मों का जानते हैं वो, क्योंकि वो तो देख रहे हैं आपको 24 घंटे। है समीप देखे नहीं, वह देखे सब कोई। जरा मृत्यु नहीं ताही में, कह पंडित वह कोई। तो सत्य अपना जो है ना वो लगा रखा है, पर्दा लगा रखा है वहां। सुई के नोक से भी जो है पतला है, कैसे जाओगे। थोड़ा भी स्वामी जी कह रहे हैं उत्तम अधिकारी मिले, दे अब दर्शाय। अदेव सदा फल वक्र गति, तह गुरु भेद छुपाय। स्वामी जी बहुत जो है सदगुरु हैं वो। वही स्वामी जी पहले जो है क्या कह रहे थे, करनी हमारी यदि विचारो, तो न मैं तुम जोग्य हूं। यही स्वामी जी पहले भजन गा रहे थे। और वही स्वामी जी कह रहे थे, प्रभु जी सुनिए बिना यह हमार। प्रभु जी सुनिए बिना यह हमार। और वही स्वामी जी पहले रो रहे थे। क्या कह रहे थे, तो जो अब की सद गुरु मिले, सब दुखरा खोरोय। अचरणों पर शीश धरी, कहाँ जो कहाँ ना होय। अरे आप संसार से झूठ बोल दो, कुछ भी कर दो, गुरु के आगे तो अधीन भाव में खड़ा रहो ना। सदगुरु से आपको क्या लेना देना है, वो तो सब जानता है। तो वही तो स्वामी जी कह रहे हैं, करनी हमारी यदि विचार, तवन मैं तुम योग्य हूँ। आस प्रभु की शरण में, क्या करूं मन भोग्य हूँ। तो गुरु के आगे अधीन हो करके आप जो है बैठना है। गुरु का आगे जो है आपको अधीन होकर के बैठना है। जो है कबीर साहब क्या कहते हैं, हंसाल का हमारे ताते अमृता
फल सुख पैया। लोक हमारा अगम दूर है, पारन पावे कोई। अत्याधीन होय जो कोई, ताको दे बल खाई। हंसा ताको दे बल खाई। तो सदगुरु के आगे एकदम अधीन भाव होकर के, और सदगुरु सब जानता है आपकी जो है, ऐसा मत सोचिए जो है अधीन भाव में रहने से सब खत्म हो जाता है। आप भेद को समझो, गुरु तो सब जानता है आपका, तो गुरु के आगे अधीन हो करके एकदम रहना, तो उनको लखाना पड़ जाएगा। ये मेरी वाणी नहीं है, ये कबीर साहब की वाणी है। मैं तो आपको सुना रहा हूं, आपको बुझा रहा हूं। कबीर साहब क्या कह रहे हैं कि मेरा देश अगम है, बहुत दूर है, वहां सब लोग नहीं पहुंच सकता है। लेकिन जो अति अधीन होकर के आ जाएगा, अति अधीन का मतलब होता है अब वहां आपका नहीं चलेगा, अब वहां आपका नहीं चलेगा, सीधा प्रभु के आगे एकदम क्या कहते हैं, लोका हमारा अगम दूर है, पार न पावे कोई। अत्याधीन होय जो कोई, ताको दे बल खाई। हंसा ताको दे बल खाई। तो आप जो है सदगुरु के आगे रोज आना है, रोज झुकना है। आप सोचते हो कि एक दिन में हो जाएगा, एक दिन वाला काम नहीं है ये। मन तो रोज ही दुनिया भर का उपद्रव मचा करके रखता है। तो गुरु के आगे जो है डेली डेली आपको सत्संग सुनना है। स्वामी जी क्या कह रहे हैं, तो चिरकाल विद्या पढ़े, ज्ञान मिले जो अंग। अधिक बोध शांति मिले, अल्पकाल सत्संग। तो डेली जो है सुबह में 4:30 से 6:30 तक सत्संग होता है, और कभी कभी आगे बढ़ जाता है, 7 भी बज जाते हैं। और शाम को जो है 7:30 बजे से 9:30 बजे तक सत्संग होता है। तो आपको क्या करना है, आप मोबाइल लगा दो, जुड़ जाओ और घर में बैठे रहो, काम करते रहो। चेतना गुरु चरण में रहेगी, चेतना गुरु चरण में रहेगी। स्वामी जी तो यही न कह रहे हैं, काम कोई करते रहे, प्रेमदार प्रभु लाग। अचलत फिरत छूटे नहीं, प्रेम उदय बड़ भाग। ये जरूरी नहीं है कि आपको यही सत्संग सुनना है। स्वामी जी का दुनिया भर की जो है वाणियाँ हैं, यूट्यूब पर हैं। बहुत से गुरु भाई जो है डेली एक एक भजन डालते हैं। बहुत से गुरु भाई जो है 11 दोहा डाल रहे हैं। बहुत सारे लोग जो है सदगुरु की सेवा में लगे हुए हैं। तो आपको जो समझ में आता है, जो आपको आसान लगता है, उसमें जुड़े रहिए। अरे मैं तो कहता हूँ दिन भर जो है गुरु की महिमा चलने दीजिए। बाणी तो है, मोबाइल है ही है आपका, और जो है सब लोग जो पैसा भरता ही है मोबाइल का। तो 1 GB 2 GB डाटा ले करके और दिन भर चलाते रहिए, काम करते रहिए। इससे आपका काम भी जल्दी हो जाएगा, आपका मन भी नहीं थकेगा, शरीर भी नहीं थकेगा। बहुत सारी वेद की बातें हैं। ये जो है गुरु की महिमा है। तो स्वामी जी क्या कहते हैं, अमिता पाखुरी कामल में अज पाजा पसमाय।
तान डोरी ताही में नियाचर को ध्याय तब सुचमा द्वार जो ज्ञान से दर्शन पाय वही प्रभु का धाम है संत समाधि जाय। तो परम पुरुष की महल में पहुँचे दर्शन होय शोभाय अद्भुत देखिए दूरदर्शन नहीं सोय। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस वृंदों, स्वामी जी के अनंत ज्ञान है। मैं जितना बताता हूँ उतना ही नहीं है, उसके भी आगे है और उसके भी आगे है। तो स्वामी जी क्या कहते हैं? स्थिर है अब देख लो कैसा अद्भुत रूप, स्थिर है अब देख लो कैसा अद्भुत रूप, दुख सुख कछु व्यापी नहीं सहजानंद स्वरूप। तो वहां पर रहने से आपको दुख सुख नहीं व्यापेगा। इस संसार में दुख है और सुख है, और सदगुरु देश में शांति है, आनंद है, सच्चिदानंद है। वही स्वामी जी आपको कह रहे हैं। मंडल की अंदर रहो अचलाया कम पयडोल, मंडल की अंदर रहो अचलाया कम पयडोल, अनिरखी परखी धरु शब्द को यह सतपुर सायमोल। तो वहाँ जगह है, मंडल है, जब वहाँ पहुँचोगे तब दर्शन होगा। उसका देश है, सदगुरु का देश है वो। पारमा पुरुष की महल में पहुँचे दर्शन होय शोभाय अद्भुत देखिए दूरदर्शन नहीं होय। और स्वामी जी क्या कह रहे हैं? तो मंडल की अंदर रहो अचलाया कंपय डोल, निरखे परखी धारा शब्द को यह सतपुर स्वयमोल। ये स्वामी जी बताए हैं। और स्वामी जी क्या कह रहे हैं? तो मापना अपनी चय भया ठीक ठिकान निशान, अमंडल की बाहर नहीं अद्भुत खिल समान। जब सदगुरु आपको लखा देता है तो उसी में रहोगे तभी दर्शन होगा। आप इधर उधर रहोगे, आप तो संसार में भाग जाते हो। गुरु चरण में ही सारा लीला है, गुरु चरण में ही सारे खेल है। आप भेद को बूझो। तो स्वामी जी क्या कह रहे हैं? तो मापना अपनी चय भया ठीक ठिकान निशान, मंडल की बाहर नहीं अद्भुत खिल समान। और स्वामी जी क्या कह रहे हैं? तो ठीक निशान तभी गने तीर दान दरतान, अलग अलग तिल बार नहीं बेदा मरम स्थान। आए सदगुरु की
प्यारे प्यारे हंस वृंदों, आप जाते हो मेला में तो वो बोलता है भाई बंदूक चलाना सीखना है तो आ जाओ, तो गोला में एकदम छोटा बिंदु में जो है मारना होता है। तो वो बोलता है कि 10 रुपये में 2 तीर, कितने 5 तीर देंगे। 5 तीर में यदि एकदम ठीक लग निशान पर लग जाएगा तब आपको और 5 दे देंगे। तो बच्चे लोग और बूढ़े लोग भी, जवान लोग भी जो है स्त्री भी पुरुष भी अब बोलते हैं चलो वहाँ तो बंदूक मिलती नहीं है चलाने के लिए, यही चला लेते हैं। अब आर्मी में तो सबको नौकरी मिलती नहीं है, तो चलो यही मेला में ही कर लो भाई। तो वो तीर लगाता है, वो बंदूक का निशानी लगाता है, नहीं लगता है। तो ऐसे ही सदगुरु का स्थान है। और स्वामी जी आपको बता रहे हैं, फीका निशाना तभी गने तीर धनुर धरतान, अलग अलग चतिल बर नहीं बेदा मारम स्थान। अरे सुई की नोक से भी छोटा है वो, सत्य वहां द्वार लगा रखा है। ये सत्य यही संसार में नहीं है, वहां भी लगा रखा है कि झूठे जाठे कामी क्रोधी लालची वहां पर न पहुंच पाए। वही स्वामी जी कहते हैं, न खसुई सत्य द्वार है मकरहिता रयदार, अशुदिनी सदिन जग में फंसी दुस्तर में स्वार। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस वृंदों, ऐसे ही मैं कहीं सत्संग सुना रहा था, ऐसे संसार में भी चलता रहता है। तो बोलता है कि ऐसा है वैसा है। मैं बोला यहाँ तो कोई नहीं बूझेगा, लेकिन वहाँ सुई के नोक से भी जो है सत्य है। वहाँ कैसे निकलोगे आप जो है। वो संसार में आप जानते ही वो दुनिया भर का काम होता है और दुनिया भर के झूठ साच वो लोग बोलता है जो है। तो मैं बोला भाई देखो, मेरे पास जो बोलना है मैं वही बोलता हूँ, वही करता हूँ। ये नहीं कि आपका सामने कभी कुछ बोलूँगा थोड़ी देर के बाद बदलूँगा, नहीं, मैं एकदम पक्का वाला आदमी हूँ। तो बोला नहीं ऐसा है तो वैसा है। मैं बोला यहाँ तो आप बच जाओगे, लेकिन वहाँ बोल रहे हैं न खसुई सत्य द्वार है मकरहिता रयदार, अशुदिनी सदिन जग में फंसी दुस्तर में सार। तो ये संसार है, जिसको जो मर्जी हो करने दो, हमें तो गुरु के चरण में रहना है। आपको सदगुरु के चरण में रहना है। तो मापना पनी चाय भया ठीका ठीका न निशान, अमंडल की बाहर नहीं अद्भुत खिल समान। और स्वामी जी क्या कह रहे हैं, त ठीका निशान तभी गने तीर धनुर धरतान, अलग अलग चतिल बर नहीं बेदा मारम स्थान। तो स्वामी जी का जो स्थान है वो, आप जो है आप चाबी लेकर के और दरवाजे में लगा रहे हो तो थोड़ा वो खोलेगा। जहाँ उसका ताला होता है, ताला भी कई तरह का, एक तो दिखाई देता है वहाँ चाबी लगा देती हो, और एक ऐसा ताला होता है कि उसमें ढक्कन लगा रहता है, आप खोलोगे तो उसमें 2-3 दिखाई देंगे, और एक ऐसा छेद होता है ताला अंदर होता है, बहुत भेद है। तो वैसे ही जो है वो भेद सदगुरु लखा देता है, ऐसे आप नहीं खोल पाओगे। जो है वो संसार का ताला खोलने के लिए बहुत मुश्किल है, सब लोग नहीं खोल पाता है। पहले जमाने में तिजोरी होती थी जो है,
अभी भी तिजोरी है, लेकिन अभी कोई उसमें पैसा नहीं रखता है। अब आजकल तो मोबाइल में हो गया, पासवर्ड हो गया और क्या क्या हो गया, तो वो जो है ताला सब लोग नहीं खोल पाएगा। वो तिजोरी होती थी भारी भारी, जो है कम से कम जो है 5-5 कुंटल, 10-10 कुंटल का, 2-2 कुंटल का, और उसको दीवार में लगा दिया जाता था और पैसा उसमें रख करके ताला मार दिया जाता ताकि चोर लेकर के भाग नहीं पाए। पहले जमाने में तो जो है ना वैसे होता था, आप लोग सब लोग जानते ही हैं। अभी के बच्चे नहीं जान रहे हैं, जो 5 साल 6 साल के हैं वो नहीं जान रहे तिजोरी क्या है, फलाने क्या है। तो सदगुरु का भी जो है वहां ताला लगा हुआ है। तो क्या कहते हैं, आप तो सदगुरु के हंस हो। तो सूरति शाब्द में जोरती फूले गगन किवाड़, अजगमग जगमग हो रहा परम पुरुष दरबार। 9 द्वारा को बंद करा खोलो 10वां द्वार। आखिर की एकादश खुली आग्र पुरुष दरबार। दुर्लभ यह नर देह है एकादश है द्वार। अशुषमन 10वां द्वार है हठ जोगी पैठार। 11वां एक द्वार है गुप्त न जानी कोय। असुरति द्वार नीरति बने बैठे बिरला कोय। तो ये सारा भेद जो है बताने के लिए बहुत से गुरु भाई गुरु बहन हैं, खूब अच्छी तरह से जानते हैं। सुषमन प्रवाह के बारे में खूब बढ़िया से मालूम है इनको। 8 चक्र के बारे में खूब बढ़िया से मालूम है। 9 द्वार के बारे में उनको बहुत बढ़िया से मालूम है। 4 अंतःकरण के बारे में बहुत बढ़िया से मालूम है। 3 गुण के बारे में बहुत बढ़िया से मालूम है। इसी सभा में बहुत सारे गुरु बहन भाई जो है सब जानते हैं। तो उनके साथ सत्संग करो, बात करो, विचार करो। ये द्वार क्या है, 9वां द्वार क्या है, 11वां द्वार क्या है, अष्ट कमल क्या है, कैसे खिलेगा, ये सब भेद की बातें हैं। तो आप जानोगे नहीं तो फिर संसार में भुलाए रहोगे। ये सब जानना है, आपको बूझना है। नहीं वहां जा करके फिर बोलोगे कि मैं ये द्वार तो देखा नहीं, तो ये नहीं देखा, तो वो नहीं देखा, तो ये बूझा नहीं। तो ये बूझ अनुभव गति का पंथ है, बूझत बूझत बूझ। आशाए अनुभव गाम्य है, सूझत सूझत सूझ। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस वृंदों, सदगुरु की वाणी अलग है और संसार की वाणी अलग है। संसार का वाणी जो है केवल संसार का शुभ अशुभ कर्म के बारे में बताती है। सदगुरु का ज्ञान अलग है। सदगुरु का ज्ञान इस शरीर से बाहर निकलने की युक्ति बताता है। सदगुरु का ज्ञान आपको मृत्यु का ज्ञान कराता है। मरने की कला बूझ जाओगे तो जीने की कला अपने आप आ जाएगी। तो स्वामी जी का जो पहला से पूरा जो स्वर वेद है उसमें संसार का भी ज्ञान है, चेतन देश का भी ज्ञान है, शरीर से बाहर निकलने का भी ज्ञान है, शरीर को निश्वास करने का भी ज्ञान है, मृत्यु का भी ज्ञान है। तो जो सदाफल देव जी महाराज का जो ज्ञान है वह जो है शरीर से बाहर निकलने का है। तो शरीर से बाहर निकलना है तो सांस की गति को बंद करना पड़ेगा। नहीं बंद करोगे तो कैसे निकलोगे बताओ। तो स्वामी जी क्या कहते हैं, तो गुरु विधान गुरु जुक्ति सी अष्ट चक्र रुद्र प्राण। अमन मारो गुरु गाम्य में
देह करो निष्प्राण। अभी तक जो आप बूझ रहे थे वो सब संसार की बातें हैं, क्योंकि स्वामी जी माया देश का भी ज्ञान उनको जो है ना बोलना पड़ता है, नहीं तो माया ये सत्संग सुनाने नहीं देगी, बहुत चालाक है ये। सदगुरु में और माया में युद्ध होता है। सदगुरु चाहता है, सदगुरु को काम मिला हुआ है, इस धरती पर कोई भी जीव के आंखों में आंसू नहीं आना चाहिए, ये सदगुरु को काम दिया हुआ है। और माया को काम दिया हुआ है, इधर से एक भी जीव बाहर नहीं जाना चाहिए। और जो है सदगुरु जो है जब तक जीव को अपने पास नहीं बुलाएगा वो आनंदित हो नहीं सकता है। तो माया प्रभु की शक्ति है, जन प्रभु का है दास। ए माया प्रभु की शक्ति है, जन प्रभु का है दास। भक्त शक्ति का संग रही, रक्षक है प्रभु पास। तो माया जो है सीधा प्रभु के पास दौड़ गई, बोला सदगुरु को यहाँ किस लिए भेजते हैं, ये तो हमारे जीव को भगा ले जाते हैं। तो सदगुरु कहता है कि ये जीव को बहुत दुख देती है ये, तो मेरे को आना पड़ता है। तो वहां युद्ध हो गया दोनों का। जो है सदगुरु कह रहा है कि भाई हम क्या करें, आपका आदेश है इस धरती पर कोई भी जीव जो है दुखित नहीं होना चाहिए, तो जीव दुखित होता है तो मेरे को आना पड़ता है। और माया कहती है कि उठा ले जाते हैं हमारे जीव को। तो ये दोनों में युद्ध चलता रहता है। आप भेद को समझ जाओ, आप तो सदगुरु के अंश हो। तभी तो स्वामी जी कह रहे हैं सुख व शांति सब को मिले, या उपाधि हमार। सारा विश्व हमार है, हम सब संसार। स्वामी जी को यही काम मिला हुआ है, एक भी जीव के आंखों में आंसू नहीं होना चाहिए, चाहे वो किसी भी जोनी में हो। ये सदगुरु को आदेश है। और माया को क्या आदेश है, तो यह जमती न लोक का राजा हो, बांधिय त्र संजोई। हंसा हंस मिले हो सुख होई। तो शब्द जीत चलो हंस हमारे, तब जम रही है रोई। हंसा हंस मिले हो सुख होई। तो जो है यहाँ दोनों की चाल चलती है। फिर जो है सृष्टि का काम चालू हो जाता है, खेल चालू हो जाता है। तो सदगुरु यहाँ नहीं रहते हैं। माया ने कहा कि इनका घर तो चेतन लेक में है, यहाँ क्यों आते हैं, क्या जरूरत है इनका। अष्ट चक्र सब शून्य परा, धरय धरा की पार। अतः सदा फल घर किया, भूल पड़ा संसार। तो माया प्रभु से कह रही है, दोनों लोग खड़े हैं वहां। और जो है वो सदगुरु कहता है कि आपका आदेश है कोई जीव रोना नहीं चाहिए, इसलिए मैंने जो है दोहा बना दिया, सुख व शांति सबको मिले, यह उपदेश हमार। असारा विश्व हमार है, हम सब संसार। तो स्वामी जी यहाँ बात कह दिए। और माया कह रही है कि इनका तो जो चेतन देश में काम है, यहाँ किस लिए आए, जरूरत नहीं है इनका, क्योंकि ये हमारे जीव को छुड़ा ले जाते हैं। और आपका आदेश है एक भी जीव जाना नहीं चाहिए। यह जमतीन लोक का राजा, बांधे अस्त्र संजोई।
हंसा हंस मिले सुख होई। तो कबीर साहब कह रहे हैं यहाँ जीव को बड़ा मजा है, सबसे यहाँ जो है मजा जो है जीव को है, उसका मर्जी है। प्रभु ने कहा कि जीव को जहां जो उसको इच्छा लगता है वही करेगा। जो है आपको प्रभु ने सब कुछ दिया हुआ है, आपको दिखाई नहीं देता है तो हम तो जो मेरा कहाँ दोष है बताओ। तो प्रभु ने कहा वहां भी देखो कुछ जो है चाल चल रहा है, वहां भी माया चाल चल रही है, भेद को समझो। माया गति निज चाल में, अभक्त चाल निज चाल, फिर माया दासी बनी, माया बड़ी बेहाल। ये स्वामी जी स्वर वेद में लिख रहे हैं। जो है माया गति निज चाल में, अभक्त चाल निज चाल, फिर माया दासी बनी, माया बड़ी बेहाल। फिर स्वामी जी कह रहे हैं, स्वामी जी क्या कह रहे हैं, तब बिनु जाने दुख देता है, जाने करी सहाय, महिमा संत गृहस्थ की, जो जाने सो पाए। ये स्वामी जी स्वर वेद में लिखे हैं, ये आप तो पढ़े ही हो। स्वामी जी कह रहे हैं माया प्रभु की शक्ति है, जन प्रभु का है दास, अभक्त शक्ति एक संग रहे, रक्षक है प्रभु पास। तो माया ने कहा प्रभु से कि ये जो है हमारे देश में आकर के और जीवों को जो है ये उठा ले जाते हैं, तो इनको हमारे देश में आने मत दीजिए। जो है क्योंकि आप चाहते हैं एक भी जीव यहाँ से जा नहीं पाए, तो मैं सबके लिए हथियार बना करके रखी हूँ। कि माया कह रही है आप भेद को समझो ना। यह जम तीन लोक का राजा, बांधे अस्त्र संजोई, हंसा हंस मिली सुख होई। आप भेद नहीं बूझ रहे, ये संसार का बड़ा लीला है। आप गुरु के चरण में बैठ करके सब तमाशा देखो ना, मजा आएगा आपको। जो है आप गुरु के चरण में बैठ करके देखो, दोनों दिखाई देंगे। माया अपना काम कर रही है, सदगुरु अपना काम कर रहा है, और सबसे मजा जीव को है, उसका मर्जी है। तो वही जो है प्रभु ने कहा कि भाई आप दोनों का सत्संग सुनाएंगे, माया का भी सुनाएंगे और चेतन देश का भी सुनाएंगे। इतना प्रभु आपके लिए इतना मानता है, आप बूझते नहीं हो तो अलग बात है। इतना प्रभु आपसे प्रेम करता है। तो वहां पर जो है यही हुआ कि जो है सदगुरु को बोला कि भाई खाली आप चेतन देश का मत सुनाया करिए, माया का भी सुनाइए। तो माया मान गई। तो वही स्वामी जी कहते हैं क्षण में सुख क्षण दुख मिले, अजग वियोग योग आए, ऐसा सुख वह कौन है, सब दिन ही कराए। तो स्वामी जी इसीलिए कहते हैं संसार में, नहीं तो स्वामी जी को माया नहीं रहने देगी ये। तो स्वामी जी आपको बता रहे हैं इस संसार में रहोगे तो थोड़ा सुख मिलेगा, फिर दुख मिलेगा, और हमारे देश में आओगे तो वहां सुख ही सुख मिलेगा। तो जीव को मजा है। अब जो है सबसे मजा तो आपको है। आप गुरु चरण में जाओगे तो आनंद आनंद है। आप माया का सुख लोगे, पति का सुख लोगे, पत्नी का सुख लोगे, तो अभी थोड़ा सुख मिलेगा, फिर दुख मिलेगा। इसीलिए स्वामी जी को जो है, स्वामी जी दोनों बात कहते हैं। माया दासी संत की, हाथ जोड़ रहे ठार। सब तो स्वामी जी लिखे हैं स्वर वेद में। आपको बुझाता नहीं है अलग बात है, जब ध्यान से पढ़ोगे। एक शब्द गुरुदेव का, तामे अनंत विचार, अखोजे ऋषि मुनि पंडिता,
वेदन पावी पार। एक शब्द का अनंत भाव है। मैं जितना बता रहा हूं उतना ही नहीं सही है, उसके भी आगे है और उसके भी आगे है। तो माया को जो हथियार दिया हुआ है और सबके लिए हथियार बना करके रखी है, वो सभी जीव के लिए हथियार बनाकर रखे। आप ही नहीं हो, चींटी से लेकर के हाथी, मच्छर, जितना भी जीव है सबके लिए माया अलग अलग हथियार रखी है। किसी को कोरोना से मार दिया, किसी को हवाई जहाज से गिरा दिया, किसी को एक्सीडेंट में मारा, किसी को समुद्र में बहा दिया, किसी को बाढ़ में बहा दिया। उस सबके लिए अलग अलग हथियार बनाई है। माया कहिए चाहे यमराज कहिए चाहे काल कहिए, एक ही बात है। तो यह जम तीन लोक का राजा, बांधे अस्त्र संजोई, हंसा हंस मिले सुख होई। त शब्द जीत चलो हंस हमारे, तब जम रही रोई, हंसा हंस मिले सुख होई। कहे कबीर परतीत मानिला, ये जीवन ही जाई बिगई, हंसा हंस मिले सुख होई। कहे कबीर परतीत मानिला, जीवन ही जाई बिगई। अल्लाह बैठारो अमर लोक में, आवागमन न होई, हंसा आवागमन न होई। तो मजा आप लोगों को है। संसार का सुख चाहिए, पति का सुख चाहिए, बेटा बेटी नाती पोते ये चाहिए तो संसार में रहो। वहाँ ये सब नहीं मिलेगा। वहाँ ब्याह नहीं होता है, शादी नहीं होता है। वहाँ जो ब्राह्मण नहीं, क्षत्रिय नहीं, वैश्य नहीं, शूद्र नहीं, वो देश अलग है। जहाँ वासी अइला हो, हमारा वही देशवा, हमारा वही दिशवा। पवना न पानी नहीं, धरती आकाशवा, जहाँ वासी अइला हो, हमारा वही देशवा, हमारा वही दिशवा। जहाँ वासी अइला हो, हमारा वही दिशवा, हमारा वही दिशवा। पावनन पानी नहीं, धरती आकाशवा, चाँद सूरज नहीं, रहना दिवसवा। जहाँ वासी अइला हो, हमारा वही दिशवा। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस वृंदो, ऐसे ही चलता रहता है। तो मैं उस संसार में भी बड़े बड़े साहब लोग हैं, कुछ आ जाता है तो उनको अकेला मिलने से सुना देता हूँ। तो बोल रहे हैं कि अच्छा ये बताइए आपको कौन सा बढ़िया लगता है। अरे मैं बोला गुरु चरण में बढ़िया लगता है। तो बोला उस देश में नहीं जाएंगे। बोला वो तो एक पल का काम है, उस देश में रहो या इस देश में रहो। तो गुरु के चरण में रहने से दोनों देश का जो है बोध हो जाता है। तो जहाँ वासी अइला हो, हमारा वही देशवा, हमारा वही दिशवा। पावनन पानी नहीं, धरती आकाशवा, चाँद सूरज नहीं, रहना दिवसवा। जहाँ वासी अइला हो, हमारा वही दिशवा। तो ब्राह्मण क्षत्रिय नहीं, शूद्र वैश्यवा, मुगल पठान नहीं, सैयद सिखावा। जहाँ वासी अइला हो, हमारा वही दिशवा। तो आदि ज्योति नहीं, गौरी गणेशवा, जहाँ वासी अइला हो, हमारा वही दिशवा। ब्रह्मा या विष्णु नहीं,
शेष महेशवा जहाँ अइला हो अमर वही दिसावा अमर वही दिसावा जोगी जंगम नहीं मुनि दूरवसावा जहाँ अइला हो अमर वही दिसावा अमर वही दिसावा जोगी जंगम नहीं मुनि दूरवसावा जहाँ अइला हो अमर वही दिसावा आदि अंत नहीं काल कलेसावा जहाँ अइला हो अमर वही दिसावा साहेबा कबीर ले अइले संदेशावा सारे सब गई चलो वही दिशावा जहाँ अइला हो अमर वही दिशावा। तो आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हरवृंदो मजा जीव को है तो गुरु का चरण पकड़ दोनों देख लो और माया का देश में रहोगे दुख सुख होगा। तो ये जो है प्रभु ने कहा दोनों देश के बारे में आप वर्णन करें। स्वामी जी जो है प्रकृति का भी वर्णन किया है और चेतन देश का भी वर्णन किया है। अब आपका मर्जी है, चेतन देश रहोगे आनंद सदानंद है, 24 घंटा आनंद है। अब बहुत सारे सदगुरु के हंस हंस नहीं बूझ गए हैं, वहीं रहते हैं, कुछ आते हैं कुछ जाते हैं, ऐसे ऐसे लगा रहता है। अब मैं वाणी को यहीं विराम देता हूँ। प्रेम से बोलिए सदगुरुदेव भगवान की जय।